हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 9 कम्युनिकेशन। और ये है हमारी आखिरी की 2 क्लासेस में से एक क्लास, क्योंकि अब तक हमने 6 या 7 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। हर एक यूनिट से आपके आते हैं 10 नंबर, और आपको ये अच्छे से फिक्स कर लेना है कि कौन सी इजी यूनिट है जो आप बिल्कुल भी एक भी नंबर उसमें से नहीं छोड़ सकते हो, ताकि आपको नंबर गेन करने हैं। इतना नहीं है कि आपको पासिंग मार्क्स सब में से लेने नहीं। तो जो यूनिट आपको अच्छे से आती है आप उसे गेन कर लो। अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन ईजी है, इसमें अपना बेस्ट दो, 10 नंबर ले लो। ऑलराइट, सो आज की क्लास होगी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि जब आप संप्रेषण करते हो, बातचीत करते हो, तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ नॉइज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं हो पाया, कोई दिक्कत आ गई उसमें, जो मैसेज बोला था वो वैसा मैसेज पहुंचा नहीं, किसी ने उसे कुछ और समझ लिया। तो ये कब होता है, इसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स के नाम क्या है, और कौन सा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी आपको मिलेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन ही बता देती हूँ। यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फादर एंड डॉटर है, मतलब कि एक पापा और बेटी हैं, और दोनों के बीच में बात नहीं हो पाती है। उसके जो फादर है वो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं जब बेटी सो रही होती है, और जब वो रात को आते हैं तो बेटी सो गई होती है। मतलब कि दोनों के बीच में इसीलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन सा बैरियर होगा? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बैरियर्स मतलब नॉइज़ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, बीच में कोई बाधा आ रही है। तो क्या है, कम्युनिकेशन आखिर क्यों करते हैं? ताकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। और अगर बैरियर आ गया बीच में, मतलब कि कोई दिक्कत हो गई, कोई बाधा आ गई, तो मेरा जो मैसेज है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर पाएगा, जो मैंने बोला है वो नहीं समझा पाएंगे। अब इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि कभी कभी आप बस में जा रहे होते, किसी का कॉल आता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा रोड साइड की वहाँ पे लाउड स्पीकर की या फिर ट्रैफिक की हर एक की इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि आपको समझ में नहीं आता कि कोई क्या बोल रहा है। तो वो क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आया, बैरियर हुआ, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और आपसे मिस हो गई। क्यों? क्योंकि आउटसाइड इन्वायरमेंट की वजह से था, रोड साइड या फिर किसी भी चीज़ से। कभी कभी होता है पुअर हैंड राइटिंग होती है किसी की, बहुत गंदा कोई लिखता है, तो उससे भी बैरियर क्रिएट हो गया। जो बोलना चाहता वो नहीं समझ में आया, ये भी एक बैरियर है। कभी कभी होता है कि बहुत डिम लाइट है रूम में, बिल्कुल ही इतनी डिम है कि दिख नहीं रहा है सही से, वो भी एक बैरियर है। तो हर एक चीज़ जो भी आपका मैसेज क्रिएट, जो भी अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करने दे, वो सारी चीज़ें आपकी बैरियर होती हैं। कुछ नॉइज़ बैरियर होती हैं, इसमें साइकोलॉजिकल नॉइज़ हो सकती है। साइकोलॉजिकल मतलब कि जो भी आपके माइंड से रिलेटेड है, जैसे कि कई बार होता है कि टीचर कुछ पढ़ा रही है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, साइकोलॉजी में कुछ और चल रहा है। साइकोलॉजी मतलब अपने आपके माइंड से रिलेटेड होता है। तो ये क्या है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आपका एटीट्यूड है या फिर आपकी डिफेंसिव फीलिंग है, प्री कॉन्शियसनेस है, कुछ भी है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब सामने वाला कुछ भी बोल देगा, आपको नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि माइंड में कुछ और चल रहा था। अब ऐसे टाइम पे कोई कुछ भी बोले, अब फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो, मैं बोल रही हूँ, वीडियो चल रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ, हो सकता है आप अपने फ़ोन में कुछ और भी देख रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने टीवी देख रहे हो। तो मेरा मैसेज कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड नहीं है यहाँ पर, आप माइंड से साइकोलॉजिकली आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो मेरे साथ। सेकेंड है आपका, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन से चलेंगे, आपको बस पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट में क्या होता है। बाकी जंबल करो, कैसे भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज़। ये दोनों चीज़ें आपस में याद रखना, एक साइकोलॉजिकल है, एक फिजियोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल, फिजियोलॉजिकल इस तरीके से याद रखना, बॉडी से रिलेटेड है। अब कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, किससे? बॉडी की वजह से, जैसे कि कई बार हेडेक है या फिर हंगर है, फैटीग है। अब आए ऑफिस से आया, बहुत थके हुए हो, बहुत ज़्यादा फैटीग हो रखा है, बहुत ज़्यादा आप थक रहे हो, सर दर्द हो रहा है। अब आप कुछ सुनना चाहते हो, कोई मैसेज बोल रहा है, आप उतना नहीं ध्यान दे पाओगे। तो ये क्या है? बैरियर है। कैसा? फिजियोलॉजिकल, बॉडी की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है आपका फिजिकल नॉइज़। अब ये बॉडी वाला नहीं है, फिजिकल अलग है, फिजियोलॉजिकल अलग है। अब फिजिकल क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब कि ट्रैफिक का हॉर्न है, लाइट नहीं है, या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि दो लोगों के बीच में दूरी ज़्यादा है। अभी वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक डॉटर फादर बात नहीं कर पाते, उसका आंसर था फिजिकल नॉइज़। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच में यहाँ पे दूरी ज़्यादा है। सुबह जब फादर जाते हैं ऑफिस तो लड़की जो है वो सो रही होती है, और रात में जब आते हैं वो लड़की तभी भी सो रही होती है, क्योंकि रात हो गई होती है। तो क्या है, दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक नॉइज़। सिमेंटिक मतलब कि
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। कभी कभी हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो सामने वाले को नहीं पता। जैसे कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन जिसने मुझे ये बताया कि जो दिल्ली का एक्सेंट है हिंदी बोलने का और जो मुंबई का है बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमें नहीं पता चलता क्योंकि मैं पर्सनली फॉर मी मैंने कभी मुंबई वाला ऐसा देखा नहीं है, मूवीज़ को छोड़ के कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने दोनों देखा है उसे पता चल जाता है। तो ये क्या है कि हो सकता है मैं ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करूँ जो आप अगर किसी और स्टेट में हो तो आपके लिए वो चीज़ बहुत अलग रहे, आपको ना पता चले। तो वो क्या है, सिमेंटिक है। मैंने जो बोला आपको उसका मतलब नहीं पता है। हो सकता है आप कुछ ऐसे जार्गन वर्ड यूज़ करते हो जो कि हम नहीं यूज़ करते, डेली में नहीं पता हमें। तो वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट कर देगा, हमें नहीं पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे और भी नॉइज़ हैं, मतलब कि बैरियर्स हैं। जैसे कि आपका फियर है, इमोशन है। जब आप फियर होता है आपको मैसेज समझ में नहीं आता, आप इमोशनल हो आपको मैसेज समझ में नहीं आता। कई बार हो जाता है कि आपकी पुअर लिसनिंग है, आप मतलब ध्यान से नहीं सुनते। क्लास में बैठे लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे हो किसी को, तो वो क्या है, पूरा मैसेज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा। पुअर रिटेंशन मतलब आप भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपने अभी ये वीडियो सुनी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन 5 मिनट बाद आप भूल गए क्योंकि आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे थे। तो ये क्या है, पुअर रिटेंशन है। और यहाँ पे हम बोले कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। या फिर क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है कि जिस तरीके से हम कुछ बात सुनते हैं, कुछ बात स्किप कर देते हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मैं खुद पढ़ लूँगी। तो ये क्या है, ये भी एक बैरियर का काम करता है, बैरियर क्रिएट कर देता है, नॉइज़ क्रिएट कर देता है। अब है कुछ और बैरियर्स, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ यूजीसी ने। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने भी अपने नोट्स में यहाँ पे यूजीसी लिख रखा है। जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप भी अब मार्क कर सकते हो इसमें। अब इसमें क्या होता है, जब भी जो कम्युनिकेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जब कम्युनिकेशन ना करने दे तो क्या है, बैरियर है। और कंपनी में भी क्या होता है, कंपनी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं। यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि एक कंपनी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो उसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। वो था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन इतने हैं, इतने ज़्यादा कड़े नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं कि लोग अवॉइड करते हैं बातचीत करने को। कि अगर आपको बात करनी है, लेटर लिखो, पेपर पे ये सब करो, तो फिर क्या है, बैरियर क्रिएट कर रहा है वो। फिर आपका लैंग्वेज बैरियर, जैसे मैंने भी बोला कि सिमेंटिक होता है एक, कि आप बोल कुछ रहे हो लेकिन सामने वाला उसे कुछ और समझ रहा है क्योंकि वो वर्ड हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि एक वर्ड है मोटा, है ना। उसमें जो गुजराती या राजस्थानी लोग हैं वो एल्डर्स को मोटा बोलते हैं, और हम कैसे बोलते हैं, जो थोड़ा सा फैटी होता है उसको मोटा बोलते हैं, जो थोड़े से चबी होते हैं। तो क्या हो गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। कोई आके मुझे बोले मोटा तो मुझे लगेगा कि अच्छा ये मुझे फैटी बोल रहा है, मोटा बोल रहा है, लेकिन उनके लिए हो सकता है कि वो एल्डर्स को बोलते हैं। तो इस तरीके के जो लैंग्वेज बैरियर होते हैं ये भी बहुत जगह पे हो जाते हैं। कल्चरल बैरियर हमने बात कर ली थी कि कल्चर से रिलेटेड, कि हमने पहले से ही कुछ अपने माइंड में चीज़ें फिक्स कर ली हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर से मिक्स नहीं करते, मैच नहीं करते, तो फिर हमें लगता है कि उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती, हमें उनकी बात समझ में नहीं आती। इसी तरीके से कल्चरल बैरियर हो जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है वो ये है, हाई कल्चर और लो कल्चर। इसके बारे में शायद आपने अगर पेपर एनालाइज किया हो तो देखा भी होगा। अब हाई कल्चर और लो कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अब हाई कल्चर तो नॉन वर्बल, मतलब कि जैसे इंडिया है, इंडिया कैसा है, एक हाई कल्चर सोसाइटी है। हाई कल्चर हमारा कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नॉन वर्बल है, जो हम नहीं बोलते, हम उन्हें भी समझ जाते हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ है, जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, ये सब क्या है, यहाँ पे अगर नो बोला, नो का मतलब नो ही होता है, डायरेक्टली बोल देते हैं। यहाँ पे कोई भी सेकंड मीनिंग का मतलब नहीं होता, सेकंड मीनिंग का कोई वेट नहीं करते, नॉन वर्बल का कोई ड्रामा नहीं होता है। तो वो लो कल्चर के आते हैं। हम क्या है, हाई कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि हम फेशियल एक्सप्रेशन बहुत देते हैं। कई बार हम बोलते हैं मम्मी को खाना नहीं खाना, गुस्से में बोलते हैं, लेकिन हमें पता है हम अंदर से क्या सोच रहे हैं कि मम्मी आएंगी और मनाएंगी। तो वो क्या होगा कि हम बोल कुछ रहे हैं, हम चाहते कुछ और हैं। तो वो सब चीज़ें हाई कल्चर हो जाती हैं। कुछ मैकेनिकल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि मीडियम किस मीडियम से आप बातचीत कर रहे हो। कई बार होता है चैनल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऊपर कम्युनिकेशन जो होना चाहिए था वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। या फिर इलेजिबल हैंड राइटिंग, किसी की हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, वो भी मैकेनिकल में आ जाएगी। या फिर मीडियम आप लिख के बोल रहे हो, या फिर ओरल बोल रहे हो, नॉन वर्बल बोल रहे हो, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, उससे भी कई बार बैरियर क्रिएट हो जाता है। बैरियर्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, और इसको छोड़ के आपको एक और दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जो है हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। हेलो इफेक्ट मतलब कि ये क्या है, हम एक बायस बना लेते हैं अपने माइंड में, ये इससे रिलेटेड नहीं है वैसे।
बैरियर से रिलेटेड नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं इसमें फिक्स होती है। मतलब कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी इंसान को देखा और उस इंसान को मैंने देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ये जो पर्सन है, इससे रिलेटेड मैंने जितनी भी आइडिया बनाए, वेल ड्रेस था, बहुत क्लीन था, साफ़ सुथरा, वेल शेप, सब कुछ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक आइडिया अपने माइंड में बना लिया कि ये जो पर्सन है कैसा है, बहुत ही मतलब नाइस है, बहुत अच्छा होगा या फिर इंटेलिजेंट होगा। तो एक चीज़ देख के मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें पॉजिटिव में दिमाग में बना ली। लेकिन क्या हुआ, कई बार होता है कि दिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कई बार होता है वो इंसान खुराफाती निकल जाता है भाई, बहुत ही बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट भी समझने लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो वो क्या हुआ कि मैंने सोचा सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव भी है उसके बारे में। और हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पर मैंने किसी इंसान को देख के सब कुछ नेगेटिव बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और आपको लगा इसमें बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन जब आप उसके दोस्त बन गए तो आपको पता चला कि आपके जितने भी आइडियाज़ थे सब बेकार थे। क्योंकि जब आपने उसे पहली बार देखा, फॉर एग्जांपल अगर उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसमें बहुत एटीट्यूड है, तो आप उसके बारे में सारे ही नेगेटिव अपने माइंड में बना लोगे कि इसका बिहेवियर बेकार है, ये ऐसे रहता भी होगा, या फिर इसके पास कोई सेंस नहीं है, मोरल नहीं है। ये सब चीज़ें, सब की सब चीज़ें नेगेटिव में बना ली हमने अपने माइंड में। लेकिन उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हमने स्किप कर दी। तो ये भी एक बैरियर हो जाता है जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। तो बस इतने ही कुछ बैरियर्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार रिवाइज कर लेना और रिवाइज करने के बाद पेपर सॉल्व ज़रूर करना। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी हमारी लास्ट क्लास इसकी। एंड या बाय बाय।